गोरखा हित सर्वोपरि। नमस्कार, मैं दीपक राय एक बार पुनः आप सभी के साथ मौजूद हूँ वीर गोरखा वेब टीवी के समसामयिक मुद्दों पर बात करते हुए। आज का मुद्दा दार्जिलिंग पहाड़ में लगातार राजनीतिक समीकरण जिस तेजी से बदलते हुए नए ताजा घटनाक्रमों के साथ मिलकर नजर आ रहे हैं, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। आज का मुद्दा है जीएनएलएफ के वरिष्ठ नेता या यूं कहे रूठे हुए नेता अजय एडवर्ड की। अजय एडवर्ड के बारे में पहाड़ के सभी लोग एक राय जरूर रखते हैं कि वह एक सहृदय व्यक्ति है, वाकई सहृदय भी है, वह उनके काम से मालूम लगता है। साथ ही साथ उसकी अलग वजह यह भी है कि वह एक फाउंडेशन चलाते हैं जिसके माध्यम से कई सैकड़ों की संख्या में लोग उनसे लाभान्वित और उनसे सहयोग प्राप्त करते हुए अपने दुखों को उनके साथ साझा कर चुके हैं और साथ ही साथ कहीं ना कहीं उस मदद से अपने आप को उन्होंने बेहतर अवस्था में भी ढाला है। यह तो बात हुई वहां के जो आम लोग जो उनसे सहयोग ले चुके हैं। अब बात करते हैं कि एक फाउंडेशन की, एक सहृदय व्यक्ति की, और साथ ही साथ क्या वजह है कि इस खबर में अजय एडवर्ड एक केंद्रीय बिंदु है। तो हम आपको बताते हैं कि बीते दिनों जिस तरह आपने देखा होगा, 1 तारीख यानी 1 अगस्त को शक्ति शर्मा भारतीय जनता पार्टी गठबंधन दल के राजू बिस्टा जो सांसद है उनके खिलाफ अनशन पे बैठे थे और अनशन के पहले दिन ही शक्ति शर्मा को जाके अपना नैतिक सपोर्ट देने वाले व्यक्ति और कोई नहीं अजय एडवर्ड थे। अजय एडवर्ड ने क्या यह नए राजनीतिक समीकरण के चलते हुए जो संभावित है उसके मद्देनजर वहां पे जाकर उनको अपना नैतिक समर्थन दिया। चर्चा उस समय से चल रही है। साथ ही साथ आपको यह भी बताएंगे कि जिस तरह बीते दिन आपने कालिम्पोंग में देखा कि एक पत्रकार और एक विधायक की आपसी कहासुनी की एक वीडियो काफी चर्चित और वायरल हुई। हालांकि यह पूरा मामला फ्री स्पीच वर्सेस फ्री स्पीच यानी पत्रकार का फ्री स्पीच और नेता का भी फ्री स्पीच, क्योंकि देखो फ्री स्पीच से किसी को रोका नहीं जा सकता है। वह एक ऐसी चीज है कि जो संविधान ने सभी को समान रूप से दी है, चाहे वो पत्रकार हो या विधायक। अब इस पूरे प्रकरण के बीच जीएनएलएफ के दार्जिलिंग ब्रांच कमेटी के अध्यक्ष एवं बड़े कद्दावर और जीएनएलएफ पार्टी के जो अध्यक्ष मन घिसिंग, उनके बाल सखा अजय एडवर्ड ने अपने ही पार्टी के विधायक नीरज जिम्बा के खिलाफ एक स्टैंड लेते हुए जो कालिम्पोंग के पत्रकार हैं उनके पक्ष में उनके फ्री स्पीच का हवाला देते हुए एक फेसबुक पोस्ट डाला जो इन दिनों वायरल भी हो रहा है। साथ ही साथ जो पत्रकार इस पूरे मामले से जुड़े हुए थे उन्होंने इस गर्मा गर्म मुद्दे को लपका भी है। अब चर्चा चल रही है कि क्या अजय एडवर्ड पार्टी से अपना इस्तीफा देंगे, क्या वह किसी और पार्टी का दामन थाम सकते हैं। हम आपको यह भी बताएंगे कि देखिए राजनीति पहाड़ में बारिश की तरह है। सुबह आप मौसम बहुत साफ देखते हो और रात को या दोपहर को या दिन को इतनी मूसलाधार बरसात होती है। तकरीबन वही खेल पहाड़ की राजनीति का भी है। बिनोय तामांग बिमल गुरुंग के साथ मुलाकात कर सकते हैं, अपने ही पार्टी से इस्तीफा दे सकते हैं, तो अजय एडवर्ड भी जीएनएलएफ पार्टी छोड़ सकते हैं। यह आपको मानकर चलना होगा। हम तो यह भी आपको बताते हैं कि घटनाक्रम को अगर जोड़ने की कोशिश हो तो बीते दिनों दिल्ली में बहुत पार्टियों के साथ मिलकर राजू बिस्ट ने गृह मंत्री के साथ त्रिपक्षीय वार्ता के मुद्दे को लेकर मुलाकात की। उसके बाद राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री हैं उनसे मुलाकात की। साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव उनके साथ भी मुलाकात की। इन सभी मुलाकातों में पहाड़ के काफी चर्चित चेहरे जो गठबंधन दल के वह नजर आए, लेकिन उसमें एक चेहरा कहीं ना कहीं मिसिंग था, अजय एडवर्ड का। अजय एडवर्ड हमेशा पार्टी लाइन के साथ और पार्टी के केंद्रीय सदस्यों के साथ हर बड़े अवसरों पर नजर आए हैं। साल 2016 में टीएमसी के साथ गठबंधन करते समय भी वह एक फोटो में हमेशा आगे की पंक्ति में नजर आते थे। हालांकि इस बार वह कहीं पे भी नहीं दिखे, इसलिए इस मुद्दे को हवा मिली। और इस मुद्दे को हवा मिलने के पीछे वजह यह भी है कि
अपनी ही पार्टी, अपने ही गठबंधन दल के जो विरोधी है उनके खेमे को जाकर नैतिक समर्थन देना। क्या नैतिक समर्थन नहीं दिया जा सकता? बिल्कुल दिया जा सकता है, लेकिन जिस टाइमिंग के साथ नैतिक समर्थन दिया जा रहा है उससे सवाल उठ खड़े होने लाजमी है। आपको यह भी बता देते हैं कि इन दिनों अजय एडवर्ड पहाड़ से दूर है, अपने परिवार के साथ एक मुश्किल दौर, बिल्कुल देखिए यहां बिल्कुल सोच समझ के शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं, अपने राजनीतिक करियर के मुश्किल दौर को कहीं ना कहीं शॉर्ट आउट करने या कहीं ना कहीं उससे अपने ध्यान भटकाने के कारण हो सकता है कि वह अपने परिवार के साथ इस समय दार्जिलिंग पहाड़ से बहुत दूर कहीं ना कहीं हॉलीडे मना रहे हैं। क्या हॉलीडे की सीमा समाप्त हो चुकी है? क्या हॉलीडे खत्म हो चुका है? क्या यह हॉलीडे खत्म होने के बाद पहाड़ में बहुत बड़ी खबर आने वाली है? क्योंकि देखिए आज जो उन्होंने फेसबुक पोस्ट में एक पक्ष का, जो फ्री स्पीच वाले लोग हैं उनका पक्ष रखा, जो वाकई लाजवाब है, उनकी प्रशंसा की जानी चाहिए। लेकिन साथ ही साथ अगर उस पत्र में जो उन्होंने लिखा है फेसबुक के माध्यम से, उसमें एक पॉइंट वाकई जीएनएलएफ के भीतर की कहानी को स्पष्ट दिखा देता है। वह यह है कि उन्होंने उस पत्र में यह भी लिखा है कि बीते 35 दिनों में जिस तरह से मीडिया का दमन किया गया, 35 साल बीते, 2007 से लगभग गोरखा जनमुक्ति मोर्चा की बिमल गुरुंग का पहाड़ में उद्भव शुरू हुआ। अगर 14 साल हटा भी दिया जाए तो बाकी बचे हुए 21 साल, जी हां 21 साल या उससे लंबी अवधि तक मीडिया का गला दबाने वाला कौन व्यक्ति था? अजय एडवर्ड कहीं ना कहीं अपने पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष सुभाष घिसिंग को भी इस पूरे फ्री स्पीच के मुद्दे पे कटघरे पर लेकर आ चुके हैं। उनका कहा यह वाक्य बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। हालांकि अब पानी बहुत बह चुका है, सुलह की कोई गुंजाइश नजर नहीं आती। क्या जीएनएलएफ पार्टी के लिए आने वाले दिनों में इस बड़े झटके को झेल पाना मुश्किल होगा? यह एक गंभीर प्रश्न है। साथ ही साथ गंभीर प्रश्न यह भी है कि क्या जीएनएलएफ बगैर अजय एडवर्ड के वाकई उस ताकत के साथ चल पाएगा जितनी ताकत अजय एडवर्ड के साथ वह कदमताल करते हुए कर रही थी। देखिए पैसे से धनी व्यक्ति और एक पुराना, एक कहते हैं ना पारंपरिक बड़ा कारोबार संभाले हुए अजय एडवर्ड ने मुश्किल हालत में जीएनएलएफ की जितनी मदद की है वह किसी भी व्यक्ति से छुपी हुई नहीं है। एक मुश्किल हालत में जब एक लगभग बिल्कुल हाशिए में पड़ी हुई जीएनएलएफ पार्टी को जब पुनर्जीवित करना था, उस समय अजय एडवर्ड सामने आए और जीएनएलएफ पार्टी को अच्छी तरह से संभाला। अजय एडवर्ड की अब दुश्मनी किससे है, इस पर भी चर्चा करते हैं। देखिए साल 2021 के विधानसभा चुनावों को लेकर दार्जिलिंग जो सीट है वहां से अजय एडवर्ड लगभग एक जीएनएलएफ के घोषित उम्मीदवार समझे जा रहे थे। जी हां, समझे जा रहे थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बाजी मारा पूर्व से इस क्षेत्र के उपचुनाव में विजयी विधायक नीरज जिम्बा ने। देखिए संबंधों में खटास वहीं से आनी शुरू हुई। कहीं ना कहीं ऐसी भी कहानी थी कि सिलीगुड़ी में अपने बाल सगा के साथ कुछ बाल हट करते हुए भी वह पाए गए। बड़ी गहमा गहमी की स्थिति, कुछ दिन इसी तरह की गहमा गहमी चली और उसका पटाक्षेप कुछ आंसुए और कुछ अपने दोस्त को माफ करने के स्टाइल में वीडियो जो जीएनएलएफ के मार्फत मीडिया को सर्कुलेट हुआ, उसके माध्यम से पहाड़ ही नहीं पूरे भारत के लोगों ने देखा और उनकी दोस्ती की मिसाल भी दी और कहा कि वाकई दोस्ती हो तो मन घिसिंग की और अजय एडवर्ड की। क्या वजह है कि अजय एडवर्ड अब अपने दोस्त से काफी दूर है? क्या भारतीय जनता पार्टी ने अपने गठबंधन दल के जीएनएलएफ के बड़े नेता अजय एडवर्ड को कहीं ना कहीं किनारा करने की एक मुहिम पे काम किया है? क्या बीते दिनों 15 अगस्त के दिन जब जीएनएलएफ के खाली पड़े हुए पदों को जब भरा गया, 4 महासचिव और 1 उपाध्यक्ष पद को वहां पे नियुक्ति के माध्यम से अलग अलग लोगों को जिम्मेदारी दी गई, उस समय अजय एडवर्ड जैसा कद्दावर व्यक्ति इन 5 पदों पर योग्य न पाया जाए, वह भी एक बड़ा संकेत खड़ा कर गया था।
साथ ही साथ आपको यह भी बताना बेहद जरूरी है कि पहाड़ में देखिए करवट किस तरफ लेगी, राजनीतिक बिसाते किस तरफ बिछेगी, यह तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन राजीनामा यानी इस्तीफा अजय एडवर्ड देने का लगभग मन बना चुके हैं। इसमें अब भीतर से क्या एडजस्टमेंट होता है, भीतर से किस तरह कोशिश की जाती है कि इस चीज को रोका जाए। आने वाला समय क्या भीतर इंटरनल जो मैनेजमेंट है उसके स्किल को पब्लिक के सामने लेके आएगी, यह पहाड़ में अजय एडवर्ड का इस्तीफा जीएनएलएफ के लिए बहुत बड़े सुनामी के तौर पर साबित होगी। देखिए अभी बहुत सारे लोग दबी जुबान में बात कर रहे हैं, चर्चा भी होने लगी है, लेकिन जीएनएलएफ के काडर और जीएनएलएफ के पार्टी के लोग किसी भी सूरत में मानने को तैयार नहीं। लेकिन देखिए मीडिया एक ऐसा पहलू है और मीडिया एक ऐसी व्यवस्था है जहां पे हो सकता है नेता बहुत देर से पहुंचते हो, पब्लिक बहुत देर से पहुंचती हो, लेकिन खबर तक सबसे पहले अगर कोई पहुंचता है तो मीडिया है। इन दिनों मीडिया के सर्कल में ये चर्चा है कि आने वाले 1 या 2 दिन के भीतर, आज तारीख है 20 अगस्त, नेपाली भाषा दिवस भी है, साथ ही साथ एक बड़ा प्रश्न यह है कि क्या आने वाले 1-2 दिन के भीतर पहाड़ में बड़ा राजनीतिक विस्फोट करते हुए अजय एडवर्ड इस्तीफा दे देंगे। अगर वह इस्तीफा देंगे, किस पार्टी की तरफ वह ज्वाइनिंग कर सकते हैं, यह अपना प्लेटफॉर्म बनाकर, अपना फोरम बनाकर काम कर सकते हैं, यह राजनीति से संन्यास ले सकते हैं, या हो सकता है कि वह बीजेपी के खिलाफ एक मुहिम या एक लामबंदी करने के लिए भी अपना मन बना चुके हैं। खैर, दिल्ली में जो त्रिपक्षीय वार्ता के लिए जो गठबंधन दलों की जो बैठकें हुई, शक्ति शर्मा का जो अनशन हुआ और कालिम्पोंग में जो पत्रकार के साथ विधायक की एक कहासुनी हुई, उसके मद्देनजर इस पूरे सीक्वेंस को मिला के देखें तो आपको कहीं ना कहीं लगेगा कि अजय एडवर्ड आने वाले 1-2 दिन में इस्तीफा दे ही देंगे। यह तो तय है कि वह इस्तीफा देंगे। उनके इस्तीफा देने के बाद पहाड़ की क्या यथास्थिति बनेगी, इस पूरे घटनाक्रम पर वीर गोरखा वेब टीवी अपनी खास नजर बनाए हुए हैं और कोशिश करेगा कि आप तक वह खबर पहुंचाए जो व्यक्तिगत लांछना, व्यक्तिगत एजेंडे और किसी स्वार्थ पूर्ति के तत्वों को लेकर चलती हो। आप तक हमेशा आपके हित की खबर और जो आपको वाकई लगे कि यह एक विकासशील खबर है, वह आप तक पहुंचाना। किसी के व्यक्तिगत आपसी वैमनस्य की खबरों को केवल पत्रकार का ईमान धर्म बता देना, यह वीर गोरखा वेब टीवी कभी नहीं करता। साल 2003 से निरंतर वीर गोरखा वेब टीवी का ब्लॉग से अभी वर्तमान डिजिटल सेक्शन तक का सफर काफी लंबा रहा है। उस विषय में भी कभी आपसे बात की जाएगी। तब तक के लिए आपसे इजाजत चाहता हूं और सभी से अनुरोध भी करता हूं कि वीर गोरखा वेब टीवी को कृपया करके आप सब्सक्राइब करें। यह आपका चैनल है, आपकी आवाज है, अपनी आवाज को मजबूत बनाएं। साथ ही साथ अंत में वीर गोरखा वेब टीवी को संचालन के लिए एक खास मद की जरूरत पड़ती है, आपके समर्थन की जरूरत पड़ती है। आप अपना सहयोग नीचे दिए गए पेटीएम नंबर में भी और साथ ही साथ गूगल पे नंबर में भी कर सकते हैं। आपका सहयोग ही वीर गोरखा वेब टीवी की आवाज को मजबूत बनाता है। इस भीषण गर्मी में मैं लगातार अपने माथे से पसीना निकलने के बावजूद काम कर रहा हूं। इसका अर्थ यह है कि मैं ईमानदारी से और अपने पसीने की एक एक कतरन का इस्तेमाल केवल आप तक सही और सकारात्मक खबरें पहुंचाने के लिए करता हूं। देखते रहिए वीर गोरखा वेब टीवी। जय हिंद, जय गोरखा।